मैं कौन हूं, यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक न एक दिन अवश्य आता है। यह हमारी पहचान, अस्तित्व और जीवन जीने के उद्देश्य को समझने की जिज्ञासा को दर्शाता है। स्वयं की खोज का अर्थ है अपनी सच्ची पहचान, गुण, इच्छाओं और जीवन के उद्देश्य को समझना, क्योंकि यह जीवन जो आपको मिला है यह एक व्यक्तिगत गहन अनुभव है, जिसमें आप अपने अनुभवों, विचारों और अपनी भावनाओं को जानकर आत्मा की गहराई तक पहुंचते हैं। स्वयं की खोज करना क्यों जरूरी है? अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए जब आप समझ लेते हैं कि आप कौन हैं, तो अपने जीवन को एक सही दिशा देने में आपको मदद मिलती है और इससे आपको एक स्वीकृति मिलती है। जब आप अपने खूबियों और कमजोरियों को जब आप जान लेते हैं तो आपके अंदर एक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है और इससे आपके अंदर एक सच्ची खुशी मिलती है। जब आप जान लेते हैं कि सब कुछ आप ही के अंदर है, तो आप भौतिक चीजों पर निर्भर करना कम कर देते हैं और बिना बाहरी चीजों पर निर्भर हुए आपको सच्ची खुशी मिलती है। एक छोटी सी कहानी है जो ये बात समझने में आपकी मदद करेगी कि आप कौन हैं, आपकी अपनी पहचान क्यों जरूरी है। एक शेर का छोटा सा शावक भेड़ों की झुंड में बिछड़ गया और भेड़ों में ही उसका पालन पोषण हुआ। वह भेड़ों के साथ साथ बड़ा हुआ और भेड़ों की तरह ही वह घास खाने लगा। एक दिन एक बूढ़ा शेर उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो वह उस शेर के शावक को देखकर हैरान रह गया। उसने उसके पास आकर कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तो उस शेर के शावक ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं तो भेड़ हूं। तब वह बूढ़ा शेर के उस शावक को नदी के पास ले गया और नदी के पानी में उसको उसका प्रतिबिंब दिखाया। पहली बार उस शेर ने अपनी सच्ची पहचान देखी। वह समझ गया कि वह भेड़ नहीं, वह तो जंगल का राजा शेर है। तो इस कहानी से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि कभी कभी हम अपने आसपास की परिस्थितियों और समाज के अनुसार अपनी पहचान बना लेते हैं। हम अपनी सच्ची पहचान को भूल जाते हैं। आप सिद्धार्थ गौतम के बारे में जानते होंगे। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। उन्होंने अपना राजपाट, राजसी ठाट बाट, अपना परिवार, सुंदर पत्नी और अपने बालक को छोड़ दिया और वे जंगल में अपनी पहचान और अपने जीवन को, उद्देश्य को जानने के लिए निकल पड़े। वहां उन्होंने कठोर तपस्या किया। तब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो वे महात्मा बुद्ध बने। कुछ लोगों को अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को लिखने की आदत होती है। वे एक डायरी लिखते हैं जिसमें वे प्रतिदिन अपने विचार और भावनाओं को लिखते हैं और धीरे धीरे उनको ये पता चलता है
कि उन्हें संगीत से प्यार है और वे संगीत में इतनी रुचि लेना शुरू करते हैं कि एक दिन वो एक बड़े गायक बन जाते हैं, उनको अपनी सच्ची पहचान मिल जाती है। तो ये अपने विचारों और भावनाओं को जब आप समझना शुरू करते हैं तब आपको अपनी सच्ची पहचान मिलती है। स्वयं की खोज करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो कदम है वह है मौन और ध्यान। आप प्रतिदिन कुछ समय निकालें, आंखें बंद करके आप बैठ जाएं, आप बिल्कुल मौन शांत हो जाएं, अपनी सांसों पर अपना ध्यान फोकस करें और प्रतिदिन अपनी भावनाओं को आप सुने, कुछ अनुभूतियां आप प्राप्त करें। इससे आप कौन हैं अंदर से कुछ आपको इसके संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। आप स्वयं से प्रश्न पूछें, आपको किस चीज में खुशी मिलती है, आपकी ताकत और आपकी कमजोरियां क्या है, आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या क्या है। आप अपने विचारों और भावनाओं को प्रतिदिन लिखें, इससे आपको अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। महात्मा गांधी भी प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे। आप प्रकृति के करीब रहें, हमेशा आप प्रकृति से एक लगाव रखें। ये आपके भीतर की शांति और आपके विचारों को एक स्पष्टता प्रदान करता है। आप कुछ साहसिक कार्य करें, कुछ एडवेंचर आप करें। ये आपके अंदर छिपी हुई आपकी रुचियों और आपकी प्रतिभा को उजागर कर सकता है। तो आप हमेशा कुछ नया करें। आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि मैं कुछ नया कर सकता हूं। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर किसी किताब में या किसी व्यक्ति के पास नहीं है। इसका उत्तर स्वयं आप ही के भीतर छिपा है। स्वयं की खोज एक यात्रा है जिसका उद्देश्य अपने आप को पहचानना और स्वयं को स्वीकार करना है।